हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 7 ऑफ दिस चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रॉपर्टी 4 डिस्कस किए थे। दैट वाज व्हाट रेसिप्रोकल फंक्शन का प्रॉपर्टी था, है ना। जैसे कोसेक इनवर्स x वी यूज टू राइट साइन इनवर्स 1 बाय x फॉर द वैलिड जो भी है x बिलोंग्स टू व्हाट r माइनस माइनस 1 टू 1, है ना। फिर सेक इनवर्स x को हम लिखते थे cos इनवर्स 1 बाय x फॉर द x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1 टू 1। फिर कॉट इनवर्स x के लिए हमारे हमारे पास टू डेफिनेशन थे, जो कि tan इनवर्स 1 बाय x फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए वी आर टेलिंग cot इनवर्स x एज tan इनवर्स 1 बाय x, एंड x लेस देन 0 के लिए हम पढ़े थे पाई पाई माइनस सॉरी पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाय x, है ना। पाई प्लस करने से हमें cot इनवर्स x मिलता था, है ना। तो यू हैव रेड दिस फॉर्मूलास, है ना। फिर हम डिस्कस किए थे कन्वर्सन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे लिखना है। जैसे सपोज cos इनवर्स 4/5 दिया, इसको tan इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिखना है ना। तो इसको क्या लेते थे, इसको हम थीटा ले जाते थे, तो cos थीटा हो जाता था 4/5। तो इसको हम एक ट्रायंगल ले जाते थे, सपोज थीटा ये 90 डिग्री, cos थीटा 4/5 मतलब 4/5 ये हो गया, दिस इज 3। तो हमें मिल जाता था tan थीटा, तो tan थीटा विल बी व्हाट 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, मतलब थीटा को हम ओरिजिनली ये लिए थे, तो tan इनवर्स थीटा मिल गया tan इनवर्स 3/4, है ना। फिर इसको तुम साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एंड cos इनवर्स के भी फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। कोई भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है। तो इसको अगर ये पॉजिटिव होता है तभी ले जाते हो, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता है तो यू कैन नॉट टेक, इसका जो डिस्टेंस होगा वो -4 तो नहीं होगा। तो cos इनवर्स -4/5 को कैसे सॉल्व करते थे हम, या cos इनवर्स एनी नेगेटिव नंबर को कैसे सॉल्व करते थे। वी नो द फॉर्मूला cos इनवर्स -x या sin इनवर्स -x, है ना। तो उसको हम पहले प्रॉपर्टी 2 के माध्यम से वी विल बी क्या उसको पहले स्प्लिट करते थे। कैसे, cos इनवर्स -x इज व्हाट पाई माइनस cos इनवर्स x, है ना। तो इसको पहले लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स 4/5, मतलब ये नेगेटिव को हटा देंगे, एंड इसको अगर थीटा ले जाएंगे देन इट विल बी इजी। इसको हम थीटा कर दिए तो cos थीटा विल बी 4/5, फिर आपका आ जाएगा थीटा इज tan इनवर्स 3/4, मतलब इसको हम अगर 10 में लिखेंगे तो इट विल बी पाई माइनस tan इनवर्स 3/4, है ना। समझ में आ रहा है। तो दिस वे यूज टू solve this type of questions, है ना। कन्वर्सन भी क्लियर है आपका। ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। शायद आपके एनसीईआरटी में इजी क्वेश्चंस हो, बट प्रॉपर्टी 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज 5 यहाँ पे हम देखेंगे कि टी इनवर्स टी एक्स क्या होता है, यानी साइन इनवर्स टी इज एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा। देखो यहाँ पे एक्स तो कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं। एक्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे कोई वी नो द, देखो डोमेन के लिए हम ये बीच वाला मतलब अंदर वाला फंक्शन देखेंगे, रेंज के लिए साइन इनवर्स वाला फंक्शन देखेंगे। यहाँ पे रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 to π/2, बिकॉज साइन इनवर्स का फंक्शन है ना। बट द डोमेन हियर विल बी व्हाट, अगर साइन इनवर्स खाली x होता तो x बिटवीन -1 to 1, लेकिन यहाँ पे साइन x है, मतलब x कोई भी वैल्यू ले सकता है, एनी रियल वैल्यू, है ना। एनी रियल वैल्यू पे साइन x डिफाइन होता है, साइन x का ग्राफ भी नो ना ऐसे होता है। तो एनी रियल वैल्यू ऐसे पीरियोडिक फंक्शन होता है ये, -∞ to ∞ तक कोई भी वैल्यू में हमें मिल रहा है, यानी साइन इनवर्स साइन x का जो डोमेन होगा दैट विल बी x बिलोंग्स टू r, है ना। एंड द रेंज विल बी -π/2 to π/2। तो डोमेन के लिए हमें अंदर वाला वैल्यू देखना है, रेंज के लिए हमें बाहर वाला वैल्यूज देखना है। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा वी विल बी रीडिंग, या cos इनवर्स cos x का वैल्यू क्या होगा वो हम देखेंगे, या tan इनवर्स tan x का वैल्यू क्या होगा वी विल बी सीइंग देम, है ना। tan इनवर्स tan x, फिर cot इनवर्स cot x, ओके। फिर cosec इनवर्स cosec इनवर्स cosec x, समझ में आ रहा है, या sec इनवर्स sec x। तो आज हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। देखो हम एक चीज पढ़े हैं, वी हैव रेड इन द विच चैप्टर, रिलेशंस फंक्शंस चैप्टर में पढ़े थे कि एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सपोज सेट बी। तो अगर एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज एफ इनवर्स, सपोज ये एफ है ना। तो सपोज हम लेते थे एफ इनवर्स एफ एक्स, तो हमें एक्स मिलता था, है ना, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, वो सब आइडेंटिटी फंक्शन मिलता था। तो ये बस क्या है, उसके जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में होता है ना, ये जो चीज है, सपोज यहाँ पे कुछ हम लेंगे
सपोज यहाँ पे x लेंगे है ना, तो यहाँ पे सपोज y मिल रहा है, ये दोनों लिंक्ड है, तो f इनवर्स fx क्या होता था, f इनवर्स व्हाट इज fx, x का इमेज अंडर f फंक्शन दैट इज y, यानी f इनवर्स y, फिर y का इमेज अंडर f इनवर्स फंक्शन दैट इज x, तो ये हमें ये x मिल जाता था है ना। लेकिन वो शेयर्ड डोमेन में, शेयर्ड रेंज में, या जो वैलिड डोमेन है या वैलिड रेंज में ये हमें मिलता था, f इनवर्स ऑफ fx विल बी x ओनली इन द डोमेन। देखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे सपोज यहाँ पे ये वाला फंक्शन लिखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स है ना, तो साइन इनवर्स वी नो साइन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तब, कभी कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो हम उसको उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे -π/2 से π/2 तक, उसके बाद तो वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। साइन इनवर्स बता रहा हूँ। तो सपोज यहाँ पे हम साइन एक ले रहे हैं, दिस इज सपोज साइन, एंड सपोज यहाँ पे है साइन इनवर्स, तो सपोज यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, यानी एक्स का जो वैल्यू है ये -π/2 से π/2 होगा, तभी साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा है ना। साइन इनवर्स सॉरी ये अगर हम डोमेन को अगर देखो साइन साइन -π/2 से π/2 है, दिस इज -1 to 1 है ना, दिस सेट इज -1 to 1, दिस इज -π/2 to π/2, तो साइन एक्स सपोज यहाँ पे -1 to 1 तो लाई कर दिया, लेकिन साइन इनवर्स के जो रेंज है दैट इज बिटवीन व्हाट -π/2 to π/2, इट मींस वी आर रेस्ट्रिक्टिंग द एक्स फॉर साइन। साइन के लिए x तो कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, साइन x का जो डोमेन था इधर हम पढ़े हैं -∞ टू इन्फिनिटी, लेकिन साइन का जो डोमेन है यहाँ पे हम क्या किए -π/2 से π/2 रेस्ट्रिक्ट कर दिए है ना, -π/2 से π/2 रेस्ट्रिक्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि द फंक्शन शुड बी 1 1 एंड 2 फॉर इनवर्स फंक्शन टू एग्जिस्ट। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या कर दिए, साइन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए -π/2 से π/2 में, तो यहाँ पे इजीली साइन इनवर्स साइन x विल बी x, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, फिर f इनवर्स fx इज x वी नो, तो x का सपोज यहाँ पे y मिल रहा है, फिर y का मिल जाएगा x है ना। तो इन द वैल्यू x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ये आसानी से अपना क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस वाले फंक्शन में, ये वाले फंक्शन में x को हम रेस्ट्रिक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे वी कैनॉट रेस्ट्रिक्ट साइन इनवर्स साइन x को, तुम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो क्या, x का जो डोमेन है साइन एक्स का जो डोमेन है, या जो टोटल फंक्शन का जो इस फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज x बिलोंग्स टू r, वी कैनॉट रेस्ट्रिक्ट देम है ना। तो x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 में ये y इज इक्वल टू x हो रहा है, दिस इज y फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू x हो रहा है। बट अगर x थोड़ा π/2 से बड़ा हो गया, सपोज ये x इज 2 सपोज, तो साइन इनवर्स साइन 2 ये क्या होगा, ये हमें नहीं पता है ना, ये तो 2 नहीं होगा ना, 2 तो π/2 से बड़ा हो गया ना, π/2 इज 1.57, 2 उससे बड़ा हो गया, मतलब ये -π/2 से π/2 वाले रेंज में नहीं है ना। तो व्हाट विल बी डूइंग, इसके लिए कुछ फॉर्मूला होगा है ना, साइन इनवर्स साइन 2 के लिए कुछ फॉर्मूला होगा, ये कॉस इनवर्स कॉस 2 के लिए कुछ फॉर्मूला होगा। देखो ये इट विल बी x व्हेन द x इज बिटवीन व्हाट 0 to π है ना, x इज बिटवीन 0 to π, this will be x when x is between 0 to π, क्योंकि 0 to π हम रेस्ट्रिक्ट करने से ऐसे फंक्शंस मिलते हैं, एंड वी नो इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन f of gx and g of fx आर आइडेंटिटी फंक्शन। फिर tan इनवर्स tan x के लिए है -π/2 से π/2 है ना, ओपन इंटरवल, फिर इसके लिए आप लोग जानते हो। तो हम अभी बारी बारी क्या करेंगे, इसके ग्राफ्स बनाएंगे, ग्राफ से वी विल बी डिस्कसिंग कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यूज क्या क्या होंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यूज क्या क्या होंगे, या टेन इनवर्स टेन एक्स का वैल्यूज क्या क्या होंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो चलिए ग्राफ इसको ढूंढते हैं उसके लिए। ओके पहले साइन इनवर्स साइन एक्स को देखते हैं। ओके y इज इक्वल टू, वी हैव y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। पहले बताओ यहाँ पे डोमेन क्या है, x विल बी व्हाट, x can take any real value है ना, x can take any real value because sin x का डोमेन है any real value, and the y belongs to what, -π/2 से π/2। देखो साइन इनवर्स है ना, बाहर रेंज के लिए हम बाहर को देखेंगे। ओके तो साइन इनवर्स देखो -π/2 से π/2 ही लाई करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। दिस इज सपोज योर y, दिस इज सपोज योर x। समझ में आ रहा है? ओके तो हम आपको एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उसको ध्यान देना। एक प्रॉपर्टी है, सपोज कंपोजिट फंक्शन में ना, कंपोजिट फंक्शन सपोज f of gx है ना, तो यहाँ पे अगर ये अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है, ध्यान देना पीरियोडिक है, अगर ये अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है विथ एनी पीरियड, बाद में बताऊंगा क्या पीरियड होता है। तो अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है विथ पीरियड t, तो ये पूरा कंपोजिट फंक्शन भी वही पीरियोडिक होगा विथ पीरियड t।
ओके, समझ में आ रहा है? ये थोड़ा ध्यान दो कि अगर ये बीच वाला फंक्शन, ये अंदर वाला फंक्शन दैट इज पीरियोडिक फंक्शन, देखो sin x इज पीरियोडिक, sin x इज पीरियोडिक और नॉट, sin x इज पीरियोडिक। कैसे? sin x एक पर्टिकुलर पीरियड में रिपीट करता है ना, वी नो द ग्राफ ऑफ sin x दैट इज 0 to 2 पाई से आता है, दिस इज योर 0, दिस इज योर 2 पाई, दिस इज योर पाई, तो 0 to 2 पाई ऐसे हुआ, फिर वही वैल्यूज रिपीट होते हैं, फिर वही 2 पाई से 4 पाई वही वैल्यूज आएंगे, फिर 4 पाई to 6 पाई वही वैल्यूज आएंगे। इट मींस दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन है ना। ये ध्यान दो कैसे ट्रिक है इसको याद रखने का। देखो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन है ना, 2 पाई में, हर 2 पाई में वो रिपीट कर रहा है वैल्यू, इट मींस इट हैज अ पीरियड 2 पाई। दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ t दैट इज पीरियड, टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई। 2 पाई में वो हमेशा रिपीट कर रहा है ना, यहाँ पे 2 पाई गया रिपीट किया, फिर 2 पाई, फिर रिपीट वही वैल्यूज, फिर वही वैल्यूज है ना, उसी वैल्यूज में वो ऑसिलेट करता है, दैट इज यहाँ इसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई हो गया। इट मींस ये जो इसका जो फंक्शन होगा ना, ये कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स इनवर्स जो फंक्शन तुम बनाए हो एफ ऑफ जी एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स है ना, तो ये भी पीरियोडिक होगा। दिस विल ऑल्सो, दिस इज अ प्रॉपर्टी, याद रखो, साइन इनवर्स साइन एक्स विल ऑल्सो बी पीरियोडिक, will also be periodic with which period, with t is equal to 2 pi। मतलब sin x अगर पीरियोडिक है 2 पाई में, sin इनवर्स sin x will also be periodic with t is equal to 2 pi। it means अगर हम 0 to 2 pi 0 to 2 pi 0 to 2 pi 0 to 2 pi अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बना देंगे, दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का अगर ग्राफ बना देंगे, तो उसको हम रिपीट करते करते जाएंगे, हमें सब ग्राफ मिलता जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो 0 to 2 पाई हम ग्राफ बना दिए साइन एक्स का, तो उसी को ही रिपीट करते करते गए, है ना, पूरा डोमेन में, पूरा रियल नंबर वाले सेट में। यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे भी साइन इनवर्स साइन एक्स दैट इज एफ ऑफ जी एक्स कंपोजिट फंक्शन का पीरियड हो गया आपके पास 2 पाई, बिकॉज साइन एक्स इज पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड 2 पाई। तो यहाँ पे भी इनवर्स फंक्शन में भी वही होगा, इनवर्स साइन एक्स विल आल्सो बी पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड 2 पाई, पीरियड 2 पाई। 2 पाई में अगर 0 to 2 पाई हमें मिल गया, 0 to 2 पाई हमें अगर कुछ ग्राफ मिल गया, उसको हम रिपीट करते करते जाएंगे, है ना, उसको हम पूरे डोमेन में रिपीट करते करते जाएंगे, यहाँ पे जैसे रिपीट किए। ओके, तो 0 to 2 पाई हमें कैसे मिलेगा, है ना, 0 to 2 पाई ग्राफ कैसे मिलेगा। ओके, लेट्स डिस्कस दैट। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, 0 to 2 पाई वी आर डिवाइडिंग द 0 to 2 पाई वाले जो क्वाड्रेंट्स हैं उसको 4 क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। सपोज 0 to 2 पाई वी नो, सपोज x बिलोंग्स टू पहले वाला जो क्वाड्रेंट है दैट इज 0 to पाई बाय 2, है ना, फिर x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 to पाई, 4 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं 0 to 2 पाई। फिर x बिलोंग्स टू व्हाट, पाई टू 3 पाई बाय 2, फिर x बिलोंग्स टू व्हाट, 3 पाई बाय 2 to 2 पाई। 4 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, 0 to 2 पाई के बीच वी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो सपोज 0 to 2 पाई हम एक वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू ले जाओ, सपोज हम पाई बाय 6 लिए, x इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, देखो ये हमें किसका ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बनाना है, यानी दिस इज y, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, इसको तुम x लिए हो, है ना, x इज इक्वल टू पाई बाय 6 लिए हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये ऑब्वियसली साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 बहुत इजी है, साइन पाई बाय 6 इज व्हाट, साइन इनवर्स हाफ, है ना, तो साइन पाई बाय 6 साइन 30 इज हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ इज व्हाट, पाई बाय 6। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, y इज इक्वल टू x मिला, है ना, यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू x मिला, जो हम x लिए थे पाई बाय 6, हमें y इज इक्वल टू भी वही मिला। इट मींस ये वाले रीजन में y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे सपोज हम दिस इज योर पाई बाय 2, दिस इज योर पाई, दिस इज योर 3 पाई बाय 2, दिस इज योर 2 पाई, यानी 0 to पाई बाय 2 में, 0 to पाई बाय 2 में, यानी इस रीजन में द y विल बी इक्वल टू x। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू x का ग्राफ जानते हो ना, ये तो जानते हो, ऐसा ग्राफ, दिस इज y इज इक्वल टू x विथ पॉजिटिव स्लोप दैट इज 1, स्लोप होगा इसका 1, है ना। ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे तो जो y इंटरसेप्ट है दैट इज 0, है ना, 0 है, तो mx दैट इज x, y इक्वल टू x मिल रहा है, यानी स्लोप कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। समझ में है। ओके,
ये बन गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, दैट इज x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई। सपोज हम एक वैल्यू लेंगे, दैट इज अगर हम यहाँ पे x लेंगे, x इज इक्वल टू सपोज इसके बीच एक वैल्यू लेंगे पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6 अगर लेंगे, है ना, तो हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 6 निकालना होगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, देखो इसका वैल्यू होगा साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 6। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, साइन, इसको तो तुम डायरेक्ट 5 पाई बाय 6 नहीं लिखोगे ना, क्योंकि 5 पाई बाय 6 डजंट लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही रहेगा, है ना, उसके बाहर नहीं जा सकता, या उस माइनस पाई बाय 2 से कम नहीं हो सकता, पाई बाय 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो इस चीज का ध्यान देना। साइन इनवर्स साइन पाई बाय 5 पाई बाय 6, वी नो 5 पाई बाय 6 मतलब इसको तुम लिख सकते हो साइन पाई माइनस पाई बाय 6। इट मींस इसको तुम वैल्यू लिख लो ना, साइन साइन इनवर्स साइन 5 बाय 6, 5 पाई बाय 6 को तुम लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 6। एंड यू नो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, इट मींस दिस विल बी साइन पाई बाय 6, है ना। तो तुम इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 इज साइन हाफ, तो इसको साइन इनवर्स हाफ को हम जानते हैं वैल्यू क्या है, पाई बाय 6। तो तुम x लिए थे 5 पाई बाय 6, y क्या मिला, दिस इज y ना, तो y मिला हमें पाई पाई बाय 6। तो ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है वो देखो, तुम x लिए थे, वी हैड टेकन x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 एंड यू गॉट y इज इक्वल टू पाई बाय 6। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू, बिटवीन व्हेन यू आर टेकिंग x इज बिटवीन पाई बाय 2 से पाई, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ x and y, you know this is y is equal to y is equal to pi minus x। यहाँ पे देखो y को हम लिए थे पाई पाई बाय 6, हमें मिला x, सॉरी x को लिए थे 5 पाई बाय 6, हमें मिला y पाई बाय 6। इट मींस पाई माइनस पाई बाय 5 पाई बाय 6 मिला, पाई माइनस 5 पाई बाय 6 करो, पाई माइनस 5 पाई बाय 6 इज 6 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, दैट इज पाई बाय 6। तो x को अगर हम 5 पाई बाय 6 लिए तो y मिला पाई माइनस पाई बाय 6, है ना। दैट्स व्हाई x को अगर हम कुछ भी वैल्यू लेंगे दैट इज x, तो y मिलेगा पाई माइनस x इन व्हिच इंटरवल, इन पाई बाय 2 टू पाई इंटरवल। तो हम इसको वी कैन ड्रॉ, है ना, वी कैन ड्रॉ दिस ग्राफ पाई बाय 2 से पाई में, पाई बाय 2 से पाई में y इज इक्वल टू पाई माइनस x मिल रहा है नहीं, है ना। तो पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स को कैसे ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो इसको देखो mx प्लस c से कंपेयर करो, तो स्लोप देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, यानी नेगेटिव स्लोप, यानी डिक्रीजिंग होगा ऐसे, है ना। तो नेगेटिव स्लोप मिल रहा है विथ इंटरसेप्ट पाई, है ना, विथ इंटरसेप्ट पाई मिल रहा है। फिर इसको इसको तो ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, देखो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, जब x इज इक्वल टू पाई है तब y इज इक्वल टू जीरो है, यानी यहाँ पे ये वाला पॉइंट इस लाइन में आएगा, है ना। y at x is equal to pi, y is 0, at x is equal to pi, y is 0, and x at x is equal to pi by 2, तो y कितना मिल रहा है, पाई बाय 2, यानी दिस इज योर पाई बाय 2, है ना, पाई बाय 2 इसका मीनिंग मैक्सिमम वैल्यू है साइन इनवर्स का, तो पाई बाय 2 यही है। एट पाई बाय 2 हमें पाई बाय 2 मिल रहा है, एट पाई हमें मिल रहा है 0, एट पाई पाई माइनस पाई 0। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो, इसका स्लोप -1, है ना, इसका स्लोप -1। समझ में आ रहा है। तो एक चीज और ध्यान देना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो भी हमारे ये जो एफ इनवर्स एफ एक्स या टी इनवर्स टी एक्स बोल रहे हो, इसमें जो भी स्लोप्स मिलेंगे ना ऐसे लाइंस के, वो बस 1 एंड -1 ही रहेंगे, 1 एंड -1 ही रहेंगे। ये चीज भी ध्यान देना, हमेशा 1 एंड -1 ही रहेंगे, उसके अलावा कुछ स्लोप नहीं है। ओके, समझ में आया। तो हम कहाँ पे थे, पाई बाय 2 से पाई में थे। देखो एक चीज ध्यान देना, 2 पाई तक अगर हम बना देंगे उसको बस रिपीट करते जाएंगे, हमें मिल जाएगा ये चीज। ओके, तो ये थोड़ा लेक्चर लेंथी होगा, आई एम टेलिंग यू। ये चीज हो गया, यहाँ पे क्या मिला, y इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस एक्स। यहाँ पे फिर बिलोंग्स टू पाई टू 3 पाई बाय 2 में भी कुछ वैल्यूज लेंगे। सपोज एट x इज इक्वल टू, सब x बिलोंग्स टू पाई टू 3 पाई बाय 2 में हम ले जाएंगे। सपोज x इज, सपोज ले जाएंगे पाई प्लस 5 पाई बाय 6, दैट इज 7 पाई बाय 6 ले जाएंगे, है ना। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो व्हाट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को तुम लिए हो 7 पाई बाय 6, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है 7 पाई बाय 6। ओके, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन, क्या लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाय 6, है ना। एंड वी नो साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज साइन माइनस पाई बाय 6, इसको लिख सकते हो ना, क्या है,
साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा है ना, माइनस साइन थीटा, तो तुम इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 6 है ना। फिर इसको तुम लिख सकते हो व्हाट इज माइनस साइन पाई बाय 6 इज व्हाट, माइनस साइन पाई बाय 6 को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा को तुम कैसे लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो साइन ऑफ माइनस थीटा है ना, इसको तुम लिख सकते हो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। तो हमें क्या मिला, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 6, एंड यहाँ पे साइन माइनस पाई बाय 6 इज व्हाट, माइनस हाफ है ना। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ इज वही माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रह रहा है, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ विल बी माइनस पाई बाय 6, साइन इनवर्स हाफ इज पाई बाय 6, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ विल बी माइनस पाई बाय 6 है ना। तो यहाँ पे देखो तुम लिए थे x को लिए थे तुम 7 पाई बाय 6 एंड y मिला हमें माइनस पाई बाय 6, दिस इज योर y। तो y एंड x के बीच यहाँ पे रिलेशन क्या है, वही y इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे पाई माइनस x, इसको देखो y इज इक्वल टू हमें पाई माइनस 7 पाई बाय 6 करेंगे, पाई माइनस x की जगह हम लगा देंगे 7 पाई बाय 6, तो वही माइनस पाई बाय 6 मिल रहा है कि नहीं, देखो 6 पाई माइनस 7 पाई दैट इज माइनस पाई बाय 6। तो यहाँ पे भी y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स ही मिल रहा है, यानी जब x इज इक्वल टू पाई होगा ये जीरो होगा ये पॉइंट, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है, y कितना होगा पाई माइनस 3 पाई बाय 2 दैट इज माइनस पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 में कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा है ना, तो कौन वही वही लाइन एक्सटेंड हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो पाई माइनस एक्स, यहाँ पे भी वही पाई माइनस एक्स ही मिल रहा है ना। सपोज ये है आपके माइनस पाई बाय 2, तो यहाँ पे भी आपका y is equal to pi minus x, this is your pi minus x, this is also your pi minus x, वही लाइन आपका एक्सटेंड हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ओके। फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में 3 पाई बाय 2 में 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में वी विल बी टेकिंग अ वैल्यू दैट इज x बिलोंग, यहाँ पे भी y is equal to pi minus x आया, ओके। फिर x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 से 2 पाई यानी 2 पाई माइनस पाई बाय 6 अगर करेंगे दैट इज 11 पाई बाय 6 लेंगे, x बिलोंग्स टू योर व्हिच सेट 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ओके। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे दैट इज x इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6, तो यहाँ पे भी देखो साइन इनवर्स साइन 11 पाई बाय 6 करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स, इसको तुम लिख सकते हो साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6 है ना। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा क्या, साइन इनवर्स व्हाट, दिस इज योर व्हाट 2 पाई माइनस थीटा इज साइन, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे भी वही माइनस साइन पाई बाय 6, इट मीन्स यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस हाफ फिर माइनस पाई बाय 6 है ना। तो तुम x लिए थे कितना 11 पाई बाय 6, तुम्हें y मिला कितना माइनस पाई बाय 6 है ना। तो यहाँ पे y एंड x के बीच रिलेशन यही है, y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई या माइनस 2 पाई प्लस x बोल सकते हो, ये हम डिराइव किए हैं, ओके। x एंड y के बीच जो रिलेशन है वो हम लिख रहे हैं, तो y एंड x के बीच यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 पाई प्लस x है ना। देखो माइनस 2 पाई प्लस x कितना लिए थे 11 पाई बाय 6, तो वही आ रहा है कि नहीं, देखो माइनस 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6 इज माइनस 12 पाई प्लस 11 बाय 6, माइनस 12 पाई प्लस 11 मतलब माइनस पाई बाय 6 y मिला है ना। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो माइनस 2 पाई प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस 2 पाई प्लस एक्स है ना। तो हमें चारों जगह मिल गया, इसको हम अगर ग्राफ लगाएंगे 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में, तो माइनस 2 पाई प्लस एक्स कितना होगा, यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 2 पाई है, x इक्वल टू 2 पाई है तो y 0 मतलब ये पॉइंट एक आएगा एंड ये पॉइंट पहले से मिला है, तो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे देखो फिर पॉजिटिव स्लोप आई है, पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप था, पॉजिटिव स्लोप है, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या मिला, वी गॉट द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स का हमें ग्राफ मिल गया 0 to 2 पाई के बीच, एंड वी नो दिस इज पीरियोडिक विथ द पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई। इट मीन्स हम अभी क्या करेंगे, विल बी ड्रॉइंग द ग्राफ, हम अभी अगर ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो 2 पाई दिस इज, ये सपोज 4 पाई है, कुछ बीच में आपका आ रहा है 3 पाई, कैसे होगा ग्राफ, इसी को फिर रिपीट करेंगे, यही ग्राफ हमें मिला है 0 to 2 पाई के बीच, इसी को फिर रिपीट करेंगे है ना, फिर इसी को रिपीट करेंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं।
यू कैन गेट। फिर नेगेटिव में भी वही है, यहाँ से यहाँ तक रिपीट, मतलब यही फिर, है ना, वी विल बी रिपीटिंग द ग्राफ्स। समझ में आ रहा है? ओके। तो फिर यू कैन जस्ट राइट द इक्वेशंस। इक्वेशंस तुम लिख सकते हो ना, इस वाले इक्वेशन तुम लिख सकते हो, ये लाइन का इक्वेशन तुम लिख सकते हो। वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के 2 पॉइंट्स अगर मिल जाएगा वी कैन राइट द इक्वेशन। यू हैव गॉट 2 पॉइंट्स, यू कैन राइट दिस इक्वेशन इज ए लाइन का, ए लाइन का भी इक्वेशन। हमेशा याद रखना, अगर ऐसे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग लाइन है, मतलब सपोज ऐसे पॉजिटिव स्लोप लाइन है, तो उसका डायरेक्ट पॉजिटिव स्लोप ले लेना, दैट इज 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सी हमें मिल जाएगा जहां पे 0 हो रहा है, वी कैन बी फाइंडिंग द सी, y इंटरसेप्ट हमें मिल जाएगा, है ना। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इस लाइन का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हो क्या? यू कैन राइट द इक्वेशन। सपोज y इज इक्वल टू, ये नेगेटिव स्लोप है ना, तो नेगेटिव स्लोप है मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी होगा। ओके, नेगेटिव स्लोप दैट इज -1 प्लस सी, सॉरी -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी। तो यहाँ का जो सी कैसे मिलेगा, सी कैसे मिलेगा, सी विल बी गेटिंग, कहाँ पे 0 हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 हो रहा है 3 पाई में। तो जब x इज इक्वल टू 3 पाई हो रहा है तो ये 0 हो रहा है ना, तो सी कितना होगा, सी विल बी व्हाट, दिस इज योर -3 पाई। ये 3 पाई में 0 हो रहा है ना, x इज इक्वल टू 3 पाई, तो -3 पाई पे प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू 3 पाई। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया क्या, ये इक्वेशन क्या मिला, y इज इक्वल टू -x प्लस 3 पाई, है ना। फिर ये भी इसका अगर इक्वेशन निकालेंगे तो ये पॉजिटिव स्लोप है, तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस सी। तो यहाँ पे c कैसे मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू 4 पाई में इसका वैल्यू 0 हो रहा है ना, तो 4 पाई में वैल्यू पुट करो, दैट इज 4 पाई प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c हमें मिल गया -4 पाई, है ना। तो यहाँ पे वी कैन राइट द इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस सी, दैट इज x -4 पाई। तो एनी लाइन का तुम इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हो, है ना। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आपके क्वेश्चंस आएगा, है ना। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का हमें ग्राफ पता चल गया, साइन इनवर्स साइन एक्स का, है ना। तो साइन इनवर्स साइन एक्स में हम क्या कर रहे थे, हम वी नो कि साइन एक्स इज पीरियोडिक विथ that period that is 2 pi, तो sin inverse sin x will also be periodic with that period 2 pi, है ना। तो 0 to 2 pi हम ग्राफ बना दिए, 0 to 2 pi हम ग्राफ बना दिए, फिर अपन क्या किए, उसको रिपीट कर दिया, है ना, पूरा ऑल ओवर दिस डोमेन, ऑल ओवर द रियल नंबर, है ना। तो क्या था ग्राफ, कैसा था, और एक बार बनाओ, दिस इज 0, दिस इज पाई, है ना। तो 0 to पाई बाय 2 दैट इज y इज इक्वल टू x, फिर पाई माइनस एक्स हुआ, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक, है ना, पाई माइनस एक्स हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ 2 पाई तक, फिर y इज इक्वल टू जो भी आपके x माइनस 2 पाई, है ना। तो आपको क्या करना है, बस इसी को, ये वाला चीज जो है ना, ये जो चीज है, इसको आपको एक्सटेंड कर देना है ना। वी हैव टू एक्सटेंड इट टिल, मतलब जितना भी आप एक्सटेंड करना चाहते हो यू कैन एक्सटेंड। ओके, दिस विल बी योर 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर 3 पाई बाय 2, इट मींस दिस इज 3 पाई ना, दिस इज योर 3 पाई बाय 2, दिस इज, सॉरी दिस इज विल बी 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, अच्छे से लिख दो थोड़ा, 5 pi by 2, this will be 3 pi, this is what, 7 pi by 2, and this is 8 pi by 2, that is 4 pi. तो you can extend, है ना, इसी को ही बस रिपीट करेंगे, इसी को इस साइड रिपीट करेंगे तो वही है, दिस विल बी और माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 में यही वैल्यू आएगा, फिर माइनस पाई में फिर इतना, है ना, फिर दिस विल बी रिपीटेड। ओके, समझ में आया, दिस इज योर माइनस पाई बाय 2, this is your minus pi, this is your minus 3 pi by 2, and this is your minus 2 pi. Okay, समझ में आया। सो दिस वे यू कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, है ना। तो अगर आपको पूछेगा, सपोज आपको पूछ रहा है किसी एंगल में, है ना, सपोज आपको पूछ रहा है साइन इनवर्स साइन that is 5 pi minus pi by 6 is 30 pi minus 29 pi by 6, सपोज आपको पूछ रहा है, तो यू कैन इजीली फाइंड साइन इनवर्स साइन 29 पाई बाय 6, है ना। आपको बस क्या करना है, इसको जैसे हम करते थे 11th में कि साइन 29 पाई बाय 6 का वैल्यू क्या है, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन दैट इज
5 पाई माइनस पाई बाय 6 है ना, इसको तुम लिख सकते हो। तो इसको तुम डायरेक्ट इसको लिख सकते हो है ना, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 5 पाई बाय माइनस पाई बाय 6, वी नो द वैल्यू विल बी लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, उसके अंदर आप वैल्यू ले सकते हो। जैसे इधर आपका साइन इनवर्स साइन, इसको कैसे लिख सकते हो 5 पाई, दैट इज सपोज ये 5 क्वाड्रेंट है ना सिस्टम, तो 5 पाई कहाँ पे आएगा, दिस इज योर 4 पाई 2 पाई 4 पाई, 5 पाई यहाँ पे आएगा, फिर 5 पाई माइनस पाई बाय 6 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इट मींस यू कैन राइट इट एज sin 5 पाई बाय 5 पाई माइनस थीटा, दिस यू कैन राइट इट एज sin थीटा है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो sin पाई बाय 6 व्हिच इज sin इनवर्स, व्हाट इज दिस, sin पाई बाय 6 इज हाफ है ना, तो sin इनवर्स हाफ इज व्हाट, पाई बाय 6। डायरेक्ट तुम इसको तुम लिख सकते हो। बट अगर आपको पूछेगा कि भैया बताओ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2, सपोज कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, सपोज आपको फाइंड करना है साइन इनवर्स साइन 2 या साइन इनवर्स साइन 3 है ना, या साइन इनवर्स साइन 5, या आपको पूछा है साइन इनवर्स साइन 10 है ना। तो हाउ कैन वी फाइंड दिस वैल्यूज, ओके, आपको तो पता नहीं है व्हाट इज साइन 2, यहाँ पे पता था कि व्हाट इज साइन 29 पाई बाय 6, यू नो दिस, इसलिए हाफ लिख दिया, साइन इनवर्स हाफ हमें पता है दैट इज पाई बाय 6, दैट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है ना। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये जो ग्राफ बना रहे हो ना, इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर y इक्वल टू साइन एक्स वाला ग्राफ। देखो y इक्वल टू साइन एक्स भी ऐसे ही मिलता था ना, 0 टू पाई बाय 2, फिर ऐसे ऐसे ही मिलता था है ना। देखो यही यही शेप में ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्मूथ कर्व था, यहाँ पे पॉइंटेड कर्व आ रहा है। बट एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो रेंज था ना वो पॉजिटिव में 1 तक था, यहाँ पे नेगेटिव में कितना तक था, -1 तक था। लेकिन यहाँ पे कितना होगा, दिस विल बी योर व्हाट, दिस विल बी द रेंज फॉर द साइन इनवर्स वाला फंक्शन है ना। तो ये आपका हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ही रहेगा। ये -1 टू 1 रहता था, दिस विल बी लाइन बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू 1, सॉरी पाई बाय 2। ओके, समझ में आ रहा है, ये चीज थोड़ा ध्यान देना। फिर ओके, ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे, आपको अगर ये पूछेगा, सपोज आपको एंगल में पूछ रहा है, तो यू कैन इजीली आंसर कि ये इतना आंसर है। लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2, डायरेक्ट तो 2 नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम पढ़ लिए कि ये साइन इनवर्स साइन एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स तभी होता है जब x लाइज बिटवीन व्हाट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ही ये y इज इक्वल टू एक्स है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स तभी होगा, मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी एक्स व्हेन x विल बी लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ही जब रहेगा, तभी आप बोल सकते हो दैट इज व्हाट y इज इक्वल टू एक्स। नहीं तो साइन इनवर्स साइन 2 कैसे करोगे, ये तो डायरेक्ट 2 नहीं ले सकते, ये तो डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते, बिकॉज 2 इज नॉट बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ना। तो इसको कैसे करोगे, ये ग्राफ आपको, ये भी आपको फायदेमंद होगा। कैसे, यू नो द ग्राफ, ग्राफ बना दो पूरा है ना। एंड 2 कहाँ पे है, 2 इज योर एक्स हियर, दिस इज y साइन इनवर्स साइन 2। तो आपके लिए कौन सा एक्स है अभी, दिस इज एक्स है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस है ना। तो आपको देखना है कि 2 कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 कहाँ पे लाई कर रहा है। देखो वी नो पाई बाय 2, देखो हमेशा याद रखना पाई बाय 2 इज नथिंग बस 3.14 बाय 2, दैट इज 1.57। तो ये आपका हो गया 1.57, दिस इज योर पाई मतलब 3.14, समझ में आ रहा है। 3 पाई बाय 2 वो भी आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो, दिस इज 2 पाई मतलब दिस कैन बी 6.28 है ना, 6.28, ये कुछ वैल्यूज होगा, 3 पाई बाय 2, 3 इंटू 3.14 बाय 2 है ना, 3 इंटू 3.14 बाय 2 मतलब कितना होगा, है ना 4.7 समथिंग आएगा है ना, 4.7 समथिंग है, जो भी है आप अच्छे से देख लेना, ओके। तो 4.7, दिस इज 1.57, दिस इज 3.14, तो 2 कहाँ पे रहा, दिस इज 2, दिस इज x2, तो 2 यहाँ पे कहीं पे रहेगा 1.57 एंड मतलब पाई बाय 2 से पाई के बीच कहीं पे 2 रहेगा, सपोज दिस इज 2, तो 2 के लिए कौन सा ग्राफ है, दिस ग्राफ है ना। तो ये ग्राफ का इक्वेशन हमें अगर पता नहीं होता, हम तो प्रीवियस लेक्चर में मतलब प्रीवियस स्लाइड्स में हम देख लिए कि दिस इज पाई माइनस एक्स, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई माइनस 2 है ना, दिस विल बी व्हाट पाई माइनस 2, बिकॉज साइन इन अगर x का वैल्यू पाई बाय 2 से पाई के बीच रहता है, तो वी कैन यूजिली राइट दैट साइन इनवर्स साइन x इज पाई माइनस x है ना। तो पाई माइनस 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट अगर पता नहीं होता, यहाँ पे हम प्रीवियस स्लाइड्स में किए हैं इसलिए पता है, तो अब हम पहले ग्राफ बना देंगे, ओके, पहले 0 टू 2 पाई बना देंगे, उसको रिपीट कर देंगे है ना। फिर जो भी चीज बन रहा है, सपोज 2 में हमें फाइंड करना है, ये लाइन का हम इक्वेशन बना देंगे। तो हम आपको बताए थे कि इक्वेशन विल बी ऑलवेज y इज इक्वल टू mx प्लस c है ना, एंड m विल बी आइदर 1 नहीं तो -1, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो
यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज, देखो इस 2 के लिए ये जो लाइन है दैट इज नेगेटिव स्लोप, तो नेगेटिव मतलब m विल बी -1, तो y विल बी -x प्लस c, है ना। तो हमें फाइंड करना है क्या, c फाइंड करना है। तो ये लाइन के लिए वी नो पाई में y का वैल्यू 0 आ रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू पाई y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे y इज इक्वल टू -x प्लस c। x जब पाई हो रहा है यानी माइनस पाई प्लस c इज इक्वल टू y 0 आ रहा है, तो व्हाट विल बी c, c विल बी 0 माइनस माइनस पाई दैट इज पाई, तो c मिल गया हमें पाई, तो ये जो इक्वेशन है हमें मिल गया -x प्लस पाई मींस पाई माइनस x। तो when x will be between minus pi, sorry, pi by 2 to pi, the y will be equal to pi minus x। तो 2 यहाँ पे रह रहा है, pi by 2 से pi के बीच 2 रह रहा है, तो sin इनवर्स sin 2 will be nothing but pi minus 2, क्योंकि pi minus x हमें लाइन मिला ना, तो pi minus 2 होगा। समझ में आया ये चीज। सपोज हम बोलेंगे 3 बोलेंगे साइन इनवर्स साइन 3, तो 3 भी ये 3.14 है, मतलब 3 भी यहीं पे ही रहेगा, है ना। तो साइन इनवर्स साइन 3 विल बी सेम, यहाँ पे भी पाई माइनस एक्स लाइन ही है, ये पाई माइनस एक्स ही लाइन है, तो पाई माइनस एक्स मतलब यहाँ पे एक्स लिए हो 3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, पाई माइनस 3। समझ में आ रहा है ना। देखो हम इस यही चीज को बार बार नहीं बताएंगे, ये बस साइन इनवर्स के केस में बता दिए, कॉस इनवर्स के केस में बस ग्राफ बना के छोड़ देंगे, वी विल बी डूइंग दैट, है ना, यू विल बी डूइंग दैट। यहाँ पे बस इसी को थोड़ा एक को हम डिस्क्राइब करके बताएंगे, बाकी को बस ग्राफ बना के छोड़ देंगे, है ना। बस आपको देखना है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि कैसे हो रहा है ग्राफ्स। साइन इनवर्स साइन 5 कहाँ पे रह रहा है, 5 कहाँ पे रह रहा है, दिस इज 3.14, दिस इज 4 पॉइंट समथिंग, 5 यहाँ पे रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 5 रहेगा, तो इसके लिए ग्राफ कौन सा है, ये वाला, एंड इसका स्लोप कितना है, 1 है, पॉजिटिव स्लोप है ना, तो 5 के लिए यही चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 5 जब ले रहे हो, ये ग्राफ हमें फाइंड करना है, तो ये जो लाइन है उसके लिए लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y विल बी mx प्लस c, m इज 1 पॉजिटिव है, दिस इज दैट्स व्हाई पॉजिटिव मतलब 1 स्लोप 1x दैट इज x प्लस c, वी नीड टू फाइंड c। तो यहाँ पे देखो 2 पाई में इसी लाइन में, है ना, यही लाइन में 2 पाई में x इक्वल टू 2 पाई में y 0 मिल रहा है, y 0 मिल रहा है ना, तो 0 विल बी 2 पाई प्लस c, तो c कितना होगा -2 पाई, तो हमें मिल गया ना y इज इक्वल टू कितना, x प्लस c दैट इज x माइनस 2 पाई, ये आपका क्या बन गया, x माइनस 2 पाई। ओके, तो जब 5 लोगे तो क्या होगा वैल्यू, 5 माइनस 2 पाई। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है ना। 5 माइनस 2 पाई ये होगा, बिकॉज 5 यहाँ पे रह रहा है, एंड दिस इक्वेशन इज व्हाट, x माइनस 2 पाई या माइनस 2 पाई प्लस x। तो 5 जब लोगे x की जगह 5 पुट कर देंगे, 5 माइनस 2 पाई मिल जाएगा। लेकिन अगर ये चीज पता नहीं होता तो साइन इनवर्स साइन 5 हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, है ना। अगर ये पता नहीं होता, ऐसे हम जैसे आपके एनसीईआरटी में बस यही चीजें दिया, ये नहीं दिया है ना, तो आपको जब एंगल पता है तो वी नो साइन का वैल्यू, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं उसको -π/2 से π/2 के बीच रख रहे हैं। लेकिन साइन इनवर्स साइन 5 का वैल्यू हमें पता नहीं है ना। तो हाउ कैन यू राइट साइन इनवर्स साइन 5, बाय द यूजिंग द ग्राफ। ओके, साइन इनवर्स साइन 10 भी आप लोग देख सकते हो, देखो 4 पाई इज 4 इंटू 3.14, है ना, तो ये कुछ आएगा 12 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। देखो 3 पाई मतलब 3 इंटू 3.14 मतलब 9 पॉइंट समथिंग, है ना, दिस इज 9 पॉइंट समथिंग। 7 पाई बाय 2 मतलब 3.5 पाई, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, 3 7 पाई बाय 2 मतलब 3 3.5 पाई, 3.5 इंटू 3.14, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है, देखो 3.5 3.14, इसका वैल्यू कुछ आएगा, सपोज दिस इज दिस 350, जो भी है आपका हो ना, 3.5 अगर कैलकुलेट करें, यू जस्ट कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, है ना, तो जस्ट कैलकुलेट कर दो इसको। टूल्स कहाँ है भैया, टूल्स टूल्स टूल्स, ओके। 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इज योर 10.99, ओके, तो दिस इज 10.99, तो 10 कहाँ पे रहेगा, ये 9 पॉइंट समथिंग है, ये 10.9 है, मतलब 10 यहाँ पे रहेगा, है ना। तो 10 के लिए कौन सा ग्राफ है, यही ग्राफ है। तो ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ये नेगेटिव स्लोप है, तो y विल बी इक्वल टू mx प्लस c, m विल बी -1, तो -x प्लस c, ये सब थोड़ा वैल्यू याद रखो, ओके, -x प्लस c। तो c कैसे मिलेगा, देखो 3 पाई में 0 हो रहा है ना, इस लाइन में 3 पाई में 0 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 पाई पुट कर दो, -3 पाई प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c विल बी 3 पाई। तो क्या मिला आपको इक्वेशन, -x प्लस 3 पाई, -x प्लस 3 पाई। तो जब साइन इनवर्स साइन 10 लिखोगे, साइन इनवर्स साइन 10 लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस
माइनस एक्स दैट इज -10 प्लस 3 पाई, मतलब 3 पाई -10। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी आप रेफरेंस देखो, कुछ भी लिखो तो आपको वो क्या करेगा, बस आपको फॉर्मूला दे देगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक क्या फॉर्मूला है ना? वो चीज याद करने का ट्राई मत करो, जस्ट मेक द ग्राफ बनाओ एंड जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट एंड प्रूव करो। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वही है ना, कॉस इनवर्स, देखो सेकंड है आपके कॉस इनवर्स कॉस एक्स दैट इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। यहाँ पे भी देखेंगे इसका जो पीरियड है, कॉस एक्स का जो पीरियड है दैट इज ऑल्सो 2 पाई, है ना? देखो 2 पाई में ये कैसे होता है ना ग्राफ, हाउ द ग्राफ इज, दिस इज योर 0, है ना, पाई/2, फिर दिस इज योर पाई, फिर दिस इज योर 3 पाई/2, 2 पाई। ये जो चीज है, ये जो 0 to 2 पाई जो चीज है ना, ये हमेशा रिपीट होता है, फिर रिपीट होगा, है ना, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, है ना? तो 0 to 2 पाई में जो वैल्यूज आ रहे हैं वो हमेशा रिपीट होता जा रहा है, तो पीरियड हो गया उसका 2 पाई, मतलब 2 पाई पीरियड में वो रिपीट करता जा रहे थे यार, ऑसिलेटिंग। ओके, तो cos इनवर्स cos x भी, उसका भी पीरियड 2 पाई ही होगा, जैसे sin इनवर्स sin x के केस में आया था, है ना? एंड cos इनवर्स वी नो 0 से पाई के बीच ही लाई करेगा, यानी कभी भी नेगेटिव में आएगा इसका वैल्यूज नहीं आएगा, जैसे sin इनवर्स के केस में नेगेटिव में आया था, क्यों? क्योंकि -पाई/2 से पाई/2 लाई कर रहा है। यहाँ पे 0 to पाई लाई करेगा, दिस इज सपोज 0, यहाँ पे सपोज आपके है पाई, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक ही लाई करेगा, यहाँ नीचे तो लाई नहीं करेगा। cos इनवर्स का जो रेंज है दैट इज 0 to पाई, है ना, रेंज, तो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। तो आपको देखना है, यहाँ पे भी वही करो, यू जस्ट टेक द इंटरवल्स, है ना, यू जस्ट टेक द इंटरवल दैट इज x बिलोंग्स टू व्हाट, 0 to पाई/2, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू ले जाओ, पाई/6 ही ले जाओ, है ना, फिर x बिलोंग्स टू पाई/2 से पाई, है ना, फिर x बिलोंग्स टू पाई/2 3 पाई/2, यहाँ पे कुछ वैल्यू लो, फिर x बिलोंग्स टू 3 पाई/2 से 2 पाई, है ना? तो आपको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू, सो वी हैव टू टेक सम वैल्यूज, जैसे पाई/6 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 पाई/6 है, यहाँ पे दैट इज 7 पाई/6 एंड यहाँ पे 11 पाई/6। ऐसे आपको वैल्यूज ले जाना है एंड चेक वेदर cos इनवर्स cos पाई/6 क्या आ रहा है, ये हमेशा पाई/6 ही आएगा। एंड यहाँ पे cos इनवर्स cos 5 पाई/6 यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे cos इनवर्स cos 7 पाई/6 क्या आ रहा है देखो, फिर cos इनवर्स cos 11 पाई/6 ये क्या आ रहा है, जस्ट चेक देम। ओके, तो आपको ये आपको x है, दिस इज योर x, दिस इज योर x, तो x ये मिल रहा है तो y ये मिल रहा है ना? समझ में आ रहा है? ये x है तो आपको यही मिल रहा है, फिर x है तो कुछ आपको y कुछ डिफरेंट मिलेगा, ये आपको x है तो y कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा, ये आपको x है तो y कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। जस्ट रिलेट द y एंड x वैल्यू। ओके, तो y एंड x अगर आप रिलेट करोगे तो कुछ फंक्शन आपको मिल जाएगा, है ना? तो आपको जो फंक्शन मिलेगा, देखो ये कर देते हैं ना, 5 पाई/6 को कर देते हैं cos इनवर्स cos 5 पाई/6, तो cos इनवर्स cos 5 पाई/6 मतलब आपको ये लिख सकते हो cos पाई माइनस पाई/6 एंड cos पाई माइनस थीटा इज व्हाट, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा, थीटा इज पाई/6, इट मींस इसका वैल्यू कितना आया, cos इनवर्स माइनस cos पाई/6, है ना, तो माइनस cos पाई/6 इज cos 30 is what, √3/2, है ना, तो माइनस √3/2। What is cos inverse minus √3/2? This is pi minus pi/6, that is 5 pi/6, है ना? क्योंकि देखो cos इनवर्स का जो रेंज है वो 0 to पाई रहता है, ये तो नेगेटिव में नहीं आएगा, नेगेटिव में हम लिख देते थे साइन इनवर्स के केस में, है ना, लेकिन cos इनवर्स के केस में क्या करेंगे, इसको पाई माइनस करना पड़ेगा ना, 0 to पाई के बीच रह रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई/6 दैट इज 5 पाई/6, तो हम लिए थे 5 पाई/6, हमें मिला 5 पाई/6, मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स हो रहा है ना, y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू एक्स था, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें भी कुछ मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स था यहाँ पे कुछ cos पाई प्लस पाई/6 दैट इज वही, यहाँ पे cos पाई प्लस पाई/6 हो जाएगा, है ना, cos पाई प्लस पाई/6 इज cos माइनस cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos पाई/6 दैट इज माइनस √3/2 अगेन, है ना, तो cos इनवर्स माइनस √3/2 इज 5 पाई/6, है ना, तो 7 पाई/6 x लिए थे तो तुम्हें y मिला 5 पाई/6, तो यहाँ पे जो
y मिलेगा, दैट विल बी y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, है ना। यहाँ पे भी y देखना, आप लोग देखना, तो वहां पे भी y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा देखो, जीरो, दिस इज योर पाई, है ना, दिस इज योर 2 पाई। तो जीरो टू पाई के बीच देखो सेम ही चीज आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स। तो जीरो टू पाई विल बी योर y इज इक्वल टू एक्स, ये वाला, है ना। फिर स्लोप, विथ स्लोप कितना, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, स्लोप कितना 1, है ना। फिर पाई टू 2 पाई आपका आ रहा है y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, तो ऐसा आएगा 2 पाई माइनस एक्स, है ना। माइनस एक्स स्लोप एंड इंटरसेप्ट इज 2 पाई, है ना। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई आ रहा है, इट मीन्स देखो x इज इक्वल टू 2 पाई में माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई, y इज 0। तो आपका जो ग्राफ आएगा बिटवीन 0 टू 2 पाई, आप लोग देखना, ये खुद करना, ओके। मैं तो ऐसे ही लिख लिया, पता था इसलिए लिख दिया, लेकिन आपको खुद करना है, कुछ वैल्यूज लेना है, एंड जैसे हम साइन इनवर्स के केस में करते थे, नाउ वी हैव आल्सो टू डू इन केस ऑफ cos इनवर्स cos x, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, ये हो गया आपका नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पे भी वही प्लस माइनस वन ही आएगा, है ना। स्लोप माइनस वन आएगा, नहीं तो प्लस वन आएगा। अगर इंक्रीजिंग है दैट इज प्लस वन स्लोप, और इन डिक्रीजिंग है तो माइनस वन स्लोप, है ना। तो यहाँ पे भी इसी को रिपीट कर देंगे, है ना, इसी को ही रिपीट कर देंगे। जीरो टू 2 पाई है, तो 2 पाई टू 4 पाई आप लोग बना सकते हो, दिस इज 3 पाई, वही ऐसे पहाड़ वाला चीज, है ना। फिर ये थोड़ा बड़ा पहाड़ है ना, देखो जीरो टू पाई है, वो बस माइनस सॉरी पाई बाय टू तक था। साइन इनवर्स के केस में बस पाई बाय टू तक था, यहाँ पे पाई तक आ गया। तो जीरो टू पाई में ये ऐसे y इक्वल टू एक्स, फिर माइनस 2 पाई प्लस एक्स, फिर ये कुछ लाइन बनेगा, ये कुछ लाइन बनेगा, फिर इसको यू कैन रिपीट, है ना। इस साइड भी आपका ऐसे कुछ आएगा, ऐसे कुछ, समझ में आ रहा है। तो यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ, है ना। यहाँ पे भी अगर कोई पूछेगा cos इनवर्स cos 2 क्या है, तो यू कैन राइट, है ना। व्हाट इज cos इनवर्स cos 2, 2 कहाँ पे होगा, दिस इज योर 3.14, 2 यहाँ पे होगा। तो 2 के लिए क्या ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 2। ये x लिए थे तो y भी हमें x ही मिलेगा, है ना। cos इनवर्स cos 2 इज 2, समझ में आ रहा है। फिर आपको कोई बोलेगा cos इनवर्स cos 5 क्या है, तो यू नो 2 पाई इज 6.3.14 into 2, दैट इज 6.28। तो 5 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कहीं पे रहेगा 5। तो 5 में कौन सा ग्राफ, ये वाला लाइन। तो ये वाला लाइन का इक्वेशन अगर भी पता नहीं है तो यू कैन मेक ना, ये वाला स्लोप कितना है, माइनस माइनस वन, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस सॉरी एम एक्स प्लस सी, एम इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस एक्स प्लस सी। सी कैसे फाइंड करोगे, देखो 2 पाई में जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे 2 पाई पुट कर दोगे, यहाँ पे जीरो, तो सी मिल जाएगा, दैट इज 2 पाई। तो ये हो गया आपका 2 पाई, है ना। तो y इज इक्वल टू आपका मिल गया माइनस एक्स प्लस 2 पाई, या 2 पाई माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस 5, समझ में आ रहा है। तो कोई भी वैल्यू हम आपको दे देंगे, एनी रियल वैल्यू, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, समझ में आ रहा है। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x एंड sin इनवर्स sin x, क्लियर है। ओके, नाउ विल बी गोइंग टू y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। तो tan इनवर्स tan x के लिए हम आपको बताएंगे नहीं पूरा, ओके। तो हम आपको बस हिंट दे देंगे, आपको खुद बनाना है, ओके। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। तो देखो यहाँ पे भी वही केस है, tan x इज पीरियोडिक, देखो tan x इज पीरियोडिक है ना। tan x का अगर हम आपको ग्राफ पता होगा, तो tan x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना। कैसे होता है, ऐसे होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ओके। वही चीज, यही चीज रिपीट होता जाता है ना। फिर यहाँ पे सपोज दिस इज योर पाई, ओके। तो पाई में फिर ऐसे यही चीज रिपीट होता जाता है। इट मीन्स द पीरियड इज व्हाट, दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितना है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, कितना वैल्यू है, ये जीरो टू पाई बाय टू, ये भी जीरो टू पाई बाय टू का डिस्टेंस है ना, तो टोटल डिस्टेंस इज पाई। तो दिस इज पीरियोडिक फंक्शन विथ द पीरियड t, दैट इज पाई। पाई में ये देखो, कॉस इनवर्स में सॉरी कॉस में साइन में 2 पाई था, यहाँ पे पाई में, पाई का इंटरवल में रिपीट करेगा, देखो ये पाई का इंटरवल में रिपीट किया, फिर पाई बाय टू टू बट 3 पाई बाय टू, वही पाई के इंटरवल में रिपीट किया, फिर पाई के इंटरवल में रिपीट करेगा। इट मींस द टेन इनवर्स का जो फंक्शन है, ये भी टेन इनवर्स टेन एक्स का जो फंक्शन है, दैट इज कंपोजिट फंक्शन, ये भी पाई इंटरवल में रिपीट करेगा। तो हम अगर जीरो टू पाई हम अगर बना देंगे ग्राफ, है ना, जीरो टू पाई अगर हम ग्राफ बना देंगे तो वी कैन इजीली फाइंड द ग्राफ, है ना। तो जीरो टू पाई कैसे ग्राफ बनाएंगे, एक ले जाएंगे जीरो टू पाई बाय टू, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय टू, है ना। देखो पाई बाय टू में क्या है,
ओपन इंटरवल है। क्यों? क्योंकि 10 पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए ये चीज ध्यान देना। 0 to पाई बाय 2 जो ले रहे हो, पाई बाय 2 में ओपन इंटरवल लेंगे। क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 में ये चीज डिफाइन नहीं है। देखो यहाँ पे जो डोमेन होगा ना, x बिलोंग्स टू r माइनस जो भी आपके जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना, ये आपको माइनस करना है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 लेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट में ये डोमेन में आता नहीं है ना, टेन इनवर्स इनफाइनाइट कुछ है नहीं। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ओपन इंटरवल लेंगे। फिर x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई, ये चीज अगर आप बना दोगे तो वी कैन इजीली फाइंड। तो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 बनाओ ना, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 बनाओ ग्राफ। व्हाट इट विल बी, 0 टू पाई बाय 2 कोई भी वैल्यू ले जाओ, सपोज पाई बाय 6 ले जाओ, तो tan इनवर्स 10 पाई बाय 6 यानी tan इनवर्स 10 पाई बाय 6 इज रूट 1 बाय रूट 3, तो tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 इज अगेन पाई बाय 6 ही मिलेगा। तो y इज इक्वल टू x मिला। तो यहाँ पे दिस इज 0 टू, सपोज दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज सपोज पाई। तो हम अगर आपका ग्राफ बनाएंगे, अभी क्या ग्राफ बनेगा, 0 टू पाई बाय 2 विल बी 0 टू पाई बाय 2, द ग्राफ विल बी y इज इक्वल टू x। x हम पाई बाय 6 लिए थे, हमें y भी वही चीज पाई बाय 6 मिला, तो y इज इक्वल टू x मिलेगा, है ना, y इज इक्वल टू x मिलेगा। तो देखो यहाँ पे देखो और एक चीज ध्यान देना है आपको, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई करेगा ग्राफ, है ना, क्योंकि ये टेन इनवर्स है, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई करेगा, बट पाई बाय 2 कभी होगा नहीं, है ना। माइनस पाई बाय 2 जो पाई बाय 2 हमारा क्या था, ओपन इंटरवल था, है ना, क्लोज तो नहीं था। इट मींस दीज आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मींस यू विल बी, मतलब एक क्लोज डॉट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सर्कल बना देंगे। ओके, सर्कल बना देंगे, क्योंकि पाई बाय 2 में हमें इमेज नहीं मिल रहा है। पाई बाय 2 हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब पाई बाय 2 में वी आर नॉट गेटिंग इमेज, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा ओपन डॉट दे देंगे। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स मिल गया 0 टू पाई बाय 2 में। फिर पाई बाय 2 से पाई में कुछ वैल्यू ले जाएंगे, सपोज आपको दैट इज 5 पाई बाय 6 ले जाएंगे, तो tan इनवर्स 10 पाई 5 पाई बाय 6 को कैसे लिख सकते हो, tan इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज माइनस tan थीटा, है ना। तो माइनस tan पाई बाय 6 दैट इज, इसको तुम लिख सकते हो tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, तो इसको तुम लिख सकते हो 10 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, जो कि माइनस 1 बाय रूट 3 होगा, है ना, माइनस 1 बाय रूट 3 इनवर्स माइनस, सॉरी, माइनस 1 बाय रूट 3, है ना। तो tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 विल बी व्हाट, माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6। तो तुम लिए थे कुछ ये वाला चीज लिए थे ना, तुम लिए थे x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, तुम्हें मिला क्या, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, है ना, समझ में आ रहा है। तो दिस विल बी नथिंग बट y इज इक्वल टू x प्लस पाई, है ना, x सॉरी, ये आपका हो जाएगा, सॉरी, x माइनस पाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। देखो x आपको लिए थे 5 पाई बाय 6, माइनस पाई करेंगे तो माइनस पाई प्लस 5 पाई बाय 6 दैट इज माइनस 6 पाई प्लस 5 पाई दैट इज माइनस पाई बाय 6 मिला, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, मतलब वही पॉजिटिव स्लोप रहेगा, बट माइनस पाई उसका वो रह जाएगा, है ना, यानी पाई में जीरो होगा, पाई में जीरो होगा, है ना। एंड पाई बाय 2 में क्या हो रहा है, देखो पाई बाय 2 में पाई बाय 2 माइनस पाई दैट इज माइनस पाई बाय 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे, है ना। पाई बाय 2 में तो ये ओपन है ना, ओपन है, दिस विल बी दिस। ओके, तो 0 टू पाई आप लोग ग्राफ बना दिए, 0 टू पाई आप लोग ग्राफ बना दिए। हम क्या करेंगे, इसको रिपीट कर देंगे, पाई टू फिर पाई टू फिर अपना क्या है, 0 टू पाई है, पाई टू 2 पाई और दिस इज 3 पाई बाय 2, तो पाई यही चीज आपका फिर रिपीट होगा, यही चीज आपका फिर रिपीट होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक फिर ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ऐसे, है ना, समझ में आ रहा है। तो यही चीज आपका रिपीट होता जाएगा, समझ में आ रहा है। ओके, यही चीज आपका फिर रिपीट होता जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ओके ओके, बस ये चीज ध्यान देना है कि ये चीज यहाँ पे क्लोज डॉट नहीं देना, यहाँ पे ओपन रखना, क्योंकि पाई बाय 2 में नॉट डिफाइंड, 3 पाई बाय 2 में नॉट डिफाइंड, 5 पाई बाय 2 में नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे भी कोई अगर पूछेगा tan इनवर्स tan 3 क्या है, तो आप लोग आराम से बता सकते हो, tan 3 मतलब 3.14 ये है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये वाला ग्राफ बना देना, दिस इज योर पॉजिटिव वाला ग्राफ। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो पॉजिटिव 1 है, तो x प्लस सी, तो y कहाँ पे जीरो हो रहा है, पाई में जीरो हो रहा है ना, तो पाई इज इक्वल टू 0,
पाई प्लस सी 0, तो सी आपका बन गया माइनस पाई, है ना। तो यहाँ पे कैसे ग्राफ बनेगा, या सॉरी कैसे क्या लाइन बनेगा, y इज इक्वल टू सी इज माइनस पाई, मतलब x माइनस पाई, है ना। x माइनस पाई बनता था, y इज इक्वल टू x माइनस पाई। तो हम क्या जानना चाहते हैं, tan इनवर्स tan 3, मतलब x इज 3, इसका वैल्यू क्या होगा माइनस पाई, यानी x दैट इज x माइनस पाई, x मतलब 3 माइनस पाई। ओके, तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू दे देंगे तो आप लोग फाइंड कर सकते हो, है ना। Similarly, you can draw for y is equal to cot inverse cot x, y is equal to sec inverse sec x, and y is equal to cosec inverse cosec x। ओके, समझ में आया। कॉट इनवर्स कॉटेक्स में भी वही है, कॉट इनवर्स कॉटेक्स, कॉटेक्स जो है ना, कॉटेक्स भी उसका भी जो टाइम पीरियड है दैट इज पाई, यानी कॉट इनवर्स कॉटेक्स का भी जो पीरियड होगा पीरियोडिक विथ द फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विथ द पीरियड पाई हो जाएगा, यानी पाई में मतलब 0 टू पाई विल बी ड्राइंग द ग्राफ, है ना, उसको रिपीट करते करते जाएंगे। देखो कॉट इनवर्स का जो रेंज है वो 0 टू पाई है ना, 0 टू पाई है, मतलब ये नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये वाला चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे 10 के केस में ये नेगेटिव होता था, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ओपन इंटरवल। यहाँ पे भी 0 टू पाई है इसका, है ना, 0 टू पाई है, बट ओपन इंटरवल है, मतलब पाई में पाई वैल्यू कभी भी नहीं होगा। तो अगर हम 0 टू पाई हम ड्रॉ कर देंगे, 0 टू, देखो ये पाई में पीरियोडिक है, पाई इंटरवल में पीरियोडिक है, तो हम अभी 0 टू पाई अगर हम बना देंगे, है ना, 0 टू पाई अगर हम ग्राफ बना देंगे, तो हम अभी क्या कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं ना, बिकॉज दिस इज पीरियोडिक विथ पीरियड पाई, है ना। तो पाई 0 टू पाई अगर हमें ग्राफ मिल जाएगा, इसको हम रिपीट करते करते जाएंगे तो हमें कॉट इनवर्स कॉट एक्स मिलता जाएगा। तो 0 टू पाई में कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज x, है ना, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज x, यानी y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज x बिटवीन, व्हेन x इज बिटवीन 0 टू पाई, तो 0 टू पाई में हम कॉट इनवर्स कॉट एक्स को y इज इक्वल टू x का ग्राफ बना देंगे, है ना। एंड देखो पाई में ये चीज डिफाइंड नहीं है ना, 0 में भी डिफाइंड नहीं है, तो 0 टू पाई ऐसे ग्राफ हो गया। तो उसी चीज को हम रिपीट करते जाएंगे, पाई टू 2 पाई, फिर वही चीज रिपीट होगा, फिर 2 पाई टू 3 पाई, फिर वही चीज रिपीट होगा, है ना, फिर 3 पाई बाय 2 4 पाई, वही चीज रिपीट होगा। समझ में आ रहा है। 0 टू पाई में ये क्यों y इज इक्वल टू एक्स हुआ, आप लोग ले सकते हो 0 टू पाई बाय 2 एक ले सकते हो, एंड पाई बाय 2 से पाई कुछ ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे पाई बाय 6, यहाँ पे 5 पाई बाय 6 लेके देखो यही चीज आ रहा है कि नहीं, y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है कि नहीं, है ना, समझ में आ रहा है। सपोज आपको कोई पूछेगा कॉट इनवर्स कॉट 5 पूछेगा, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, दिस इज 6.14, है ना, 6.28, 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, मतलब ये 6.28 है। 5 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो इस ग्राफ के लिए आपको इक्वेशन लिखना है, तो y इज इक्वल टू, ये इसका क्या है, दिस इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है ना, तो y इज इक्वल टू 1x प्लस सी, है ना, तो y इज इक्वल टू x प्लस सी। तो c कहाँ पे 0 हो रहा है, पाई में 0 हो रहा है, तो y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई, तो c कितना होगा माइनस पाई, है ना। तो आपको ग्राफ मिल गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, मतलब जब हम x इक्वल टू 5 लेंगे तो ये क्या वैल्यू होगा, 5 माइनस पाई, है ना। तो आप यू कैन इजीली राइट डाउन, समझ में आ रहा है ना। सो दिस वे यू कैन सॉल्व फॉर कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, देखो नेक्स्ट हम देखेंगे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स के लिए, है ना, या कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स के लिए। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान दो कि सेक इनवर्स सेक एक्स का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, सेक इनवर्स सेक एक्स को तुम अगर लिखोगे तो ये एक्चुअली हो जाता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, है कि नहीं। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो सेक इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं 1 बाय एक्स। देखो सेक इनवर्स एक्स को क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 बाय सेक एक्स। तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स व्हाट, कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये चीज जो है ये भी वही चीज है, बस यहाँ पे एक्स का कुछ लिमिटेशन है। x यहाँ पे क्या होगा, x शुड बिलोंग टू व्हाट, x शुड बिलोंग टू, x यहाँ पे अगर पाई बाय 2 हो गया या 3 पाई बाय 2 हो गया, ये चीज डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि sec 3 पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड, 1 बाय cos x हो रहा है ना, तो 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो x शुड बी बिटवीन r माइनस जो भी आपके जो x जो आप कलेक्शन करोगे जहाँ पे x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 है, इसको अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे बाकी पूरा cos इनवर्स cos x के साथ सेम है। तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसे था, 0 टू पाई
जीरो टू टू पाई वो रिपीट करता था, है ना, जीरो टू टू पाई वो रिपीट करता था, तो जीरो टू पाई ऐसे कुछ ग्राफ था ना, ऐसे पहाड़ था, ऐसा ग्राफ था, तो इसको बस रिपीट करते थे cos इनवर्स cos x, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, पाई बाय टू में ये डिफाइन नहीं है, यानी पाई बाय टू यहाँ पे कुछ पाई बाय टू होगा तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, फिर यहाँ पे थ्री पाई बाय टू होगा, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, फिर यहाँ पे फाइव पाई बाय टू होगा, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ऐसे आपको ग्राफ बना देना है ना। सेक इनवर्स सेक एक्स को तुम cos इनवर्स cos x तुम लिख सकते हो। आपको अभी डाउट होगा कि सर टेन इनवर्स टेन एक्स को हम टेन इनवर्स टेन एक्स को कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला था, है ना। कॉट इनवर्स एक्स का टू डिफरेंट फॉर्मूला था, बिकॉज वन इज वो टेन इनवर्स वन बाय एक्स, एक आ रहा था आपका पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाय एक्स, इसीलिए हम आप ये इसको पूरे रियल नंबर में हम इसको डायरेक्ट ये चीज हम डायरेक्ट दे नहीं सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे पूरे रियल नंबर पूरे मतलब एक्स को तुम कुछ भी ले लो, ये हम हमें मिला था कि cos इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स x इज cos इनवर्स 1 बाय x, तो तुम लिख सकते हो सेक इनवर्स सेक x इज cos इनवर्स cos x, है ना। समझ में आ रहा है, ओके। तो ये बस आपको दे देगा ग्राफ, है ना, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक x इज सिमिलर टू cos इनवर्स cos x, क्योंकि वी नो cos इनवर्स 1 बाय x इज सेक इनवर्स x, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा यहाँ पे भी वही ग्राफ होगा, बट विथ लिमिटेशन, x का लिमिटेशन यहाँ पे है x बिलोंग्स टू दैट विच सेट, जो सेट जहाँ पे x इक्वल टू नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होगा, जहाँ पे पाई बाय टू होगा या थ्री पाई बाय टू होगा, फाइव पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस थ्री पाई बाय टू, वहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, ओके। नहीं तो आप ले सकते हो जीरो टू टू पाइप के बीच सारे इंटरवल में आप चेक कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ द लाइंस का जो इक्वेशन है, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ्स, ओके। यहाँ पे भी वही, कोई भी पूछेगा सेक इनवर्स सेक टू तो क्या है वो भी बता सकते हो, सेक इनवर्स सेक थ्री ये तो हम अभी नहीं बताएंगे अभी, ओके, यू कैन फाइंड आउट। फिर जो बच गया आपका कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, यहाँ पे भी वही, इसको तुम लिख सकते हो व्हाट साइन इनवर्स साइन एक्स, है ना, साइन इनवर्स वन बाय साइन एक्स लिख सकते हो, है ना, सॉरी साइन इनवर्स कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स वन बाय कोसेक एक्स, दैट इज साइन इनवर्स साइन एक्स, है ना। जैसे साइन इनवर्स वन बाय एक्स हो जाता था आपका कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स को वन बाय कोसेक एक्स डाल दो तो साइन एक्स हो गया। तो यहाँ पे भी वही है, साइन इनवर्स साइन एक्स की तरह ही ग्राफ बनेगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा था, जीरो टू टू पाई, जीरो टू टू पाई, है ना। तो जीरो टू पाई बाय टू ऐसा था, पाई में ऐसा था ना ग्राफ, दिस इज पाई, है ना। तो इसी को बस रिपीट कर देना है ना, इसको बस रिपीट कर दो, ओके। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान है, एक्स का लिमिटेशन है, एक्स शुड बिलोंग टू एक्स आर माइनस, जहाँ पे एन पाई हो रहा है, देखो एन पाई अगर होगा तो जो पाई टू पाई थ्री पाई, उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में अपना उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है, सेक का वैल्यू मिलेगा, सेक टू पाई कुछ वैल्यू है नहीं है, क्योंकि सॉरी कोसेक का कोसेक टू पाई वैल्यू है नहीं है, क्योंकि वन बाय साइन टू पाई दैट इज नॉट डिफाइन, है ना, वन बाय जीरो नॉट डिफाइन, वन बाय साइन फोर पाई नॉट डिफाइन, यानी एन पाई में दैट इज पाई में ये चीज नहीं डिफाइन होगा, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, एन पाई टू पाई में डिफाइन नहीं होगा, थ्री पाई में डिफाइन नहीं होगा, ओके, फोर पाई में डिफाइन होगा, तो यहाँ पे इसे ओपन डॉट दे देना है, सर्कल दे देना है, ओके, बिकॉज हियर इट इज नॉट डिफाइंड। नहीं तो बाकी जगह आप ऐसे ही साइन इनवर्स साइन एक्स की तरह ग्राफ बना सकते हो, है ना। यहाँ पे ये जो चीज है ना दिस, यहाँ पे पाई बाय टू से माइनस माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ही लाई करेगा, है ना, क्योंकि आप लोग जानते हो कोसेक इनवर्स का जो रेंज है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, विथ एक्सक्लूडिंग जीरो, है ना, जीरो को एक्सक्लूड करके, तो y में जीरो नहीं है, इसलिए आप इसको हटा दे रहे हो। सेकंड वर्स में भी वी नो जीरो टू पाई आता है, बस एक्सक्लूडिंग पाई बाय टू, तो y इक्वल टू पाई बाय टू को हम एक्सक्लूड कर दिए, y इक्वल टू पाई बाय टू यहाँ पे है, इसको बस एक्सक्लूड कर दिए। समझ में आ रहा है, सो दिस वे यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे आपको कोई पूछेगा कि कोसेक इनवर्स कोसेक फाइव क्या है, कोसेक इनवर्स कोसेक टू क्या है, कोसेक इनवर्स कोसेक थ्री क्या है, तो आप लोग यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे पाई थ्री है तो थ्री यहाँ पे पुट कर देना, ये ग्राफ क्या है देख लेना, यहाँ पे पुट कर देना एक्स की वैल्यू। समझ में आ रहा है, तो दिस वे यू कैन ड्रॉ द ग्राफ्स एंड फाइंड द डी इनवर्स डी एक्स, है ना। तो आज के लिए इतना ही, समझ में आ रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, वी आर गिविंग सम क्वेश्चंस टू यू। फाइंड find question 1 is find sin inverse sin tan, है ना, tan inverse
10 माइनस 6 कॉट इनवर्स कॉट 4 है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इज योर सेक स्क्वायर, फाइंड सेक स्क्वायर 10 इनवर्स 2 है ना प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। ओके, फाइंड दिस। ओके, फिर आप और एक फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 3 is suppose let sin inverse sin 9 minus cos inverse cos 15, suppose इसको हम लिखेंगे a pi minus b, तो find a plus b। okay, so these three questions are there for this property, that is t inverse tx है ना। तो आपको शायद समझ में आ गया हो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर साइन इनवर्स के लिए अच्छे से देखो, साइन इनवर्स के लिए हम अच्छे से समझाए, कॉस इनवर्स के लिए अच्छे से समझाए, बाकी थोड़ा स्पीड चले गए है ना। तो उसको तो आप मैनेज कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो है ना। तो साइन इनवर्स के लिए अच्छे से पढ़ लो एंड बाकी को खुद ट्राई करो बनाने ग्राफ। ओके, ग्राफ से आप लोग इक्वेशंस बना सकते हो लाइंस के, एंड लाइंस के इक्वेशंस में ये चीज ध्यान देना कि जो स्लोप है दैट इज ऑलवेज 1 नहीं तो -1। समझ में आ रहा है? 1 करो, जो अगर पॉजिटिव है तो 1 कर दो, नेगेटिव है तो -1 कर दो। एंड सी कैसे फाइंड करोगे? सी फाइंड करोगे कहाँ पे जीरो हो रहा है देखो, एक्स को वहां पे पुट करो उसी वैल्यू, वाई को 0 पुट करो एंड सी विल बी गेटिंग है ना। सी अगर मिल गया तो इक्वेशन मिल गया, उसमें वो एक्स का वैल्यू पुट कर देना है। समझ में आ रहा है? सो दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके, आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन विल बी, देखो ये वाला चीज थोड़ा डिफिकल्ट है आपको समझने में, आई नो बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर ये चीज क्लियर हो गया ना तो वी विल बी डूइंग मेनी मोर क्वेश्चंस। ओके, जो एडवांस लेवल में वी कैन डू क्वेश्चंस, जो भी आपके बोर्ड्स में तो बहुत इजी ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, साइन इनवर्स साइन 5 पाई/6 एंगल में वैल्यू आपको दे देगा। ओके, तो एंगल में वी कैन डू एनी क्वेश्चंस। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा, इस प्लस माइनस है ना, समेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन या अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन विल बी डिस्कसिंग। ओके, दिस विल बी द लास्ट थियरी क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये 3 क्वेश्चंस कर लेना। ओके, थैंक यू।